किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह देना। बहुत जो महापुराण की कथा चल रही है इसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें। वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है। घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। समृद्धि। 4 पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। 4 पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख के पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में 1 लोटा जल भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना अगरबत्ती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और 1 लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी 1 सिंदूरा
अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूर को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं। मंदार और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो। 1000 अश्वमेध यज्ञ का। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव के दरवाजे पर अगर 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान देवादिदेव महादेव के पास अगर जाना तो ये प्रयास कर कर जाना कि मैं शंकर के मंदिर में जब तक रहूं, मैं शंकर के मंदिर में जाऊं और आऊं, तब तक मेरे मुख से भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि किसी की निंदा ना निकल जाए, किसी की निंदा मेरे मुख से ना, किसी की निंदा ना निकले। बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना, तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री शिवाय नमस्तु।